भूला हुआ शहर। माया एक शांत और साधारण लड़की थी। माया ने अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। उसे शांति और एक नई शुरुआत चाहिए थी, इसलिए उसने एक पुराने सुनसान शहर में घर खरीद लिया। यह शहर बहुत सालों से खाली पड़ा था, लेकिन माया को अकेले रहने का डर नहीं था। पहली रात से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे के बाहर धीमे कदमों की आहट सुनाई दी और दीवारों के बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आने लगी। माया ने सोचा कि यह शायद हवा का शोर है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते आवाजें साफ होने लगी। अब वो समझ पा रही थी कि ये आवाजें मदद मांग रही। जिज्ञासा से भरी माया ने शहर की गलियों में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि घरों के बाहर जूते रखे हुए थे, टेबल पर खाना सजा था और सड़क पर बच्चों के खिलौने बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग अचानक कहीं गायब हो गए। फिर माया को शहर का पुराना पुस्तकालय मिला। वहां उसने इस शहर के इतिहास के बारे में एक कहानी पढ़ी। कई साल पहले नगर भवन में लगी एक आग में कई लोगों की मौत हो गई थी। जो लोग बचे थे वे अपने परिवार और दोस्तों को खोने के गम में शहर छोड़कर चले गए, लेकिन जिनकी आत्माएं आग में मारी गईं, वे अपने अधूरे सपनों की वजह से फंसी रह गईं। माया ने महसूस किया कि ये आत्माएं इसलिए भटक रही थीं क्योंकि वे अपने आखिरी सपने पूरे नहीं कर पाई थीं। कोई अपने परिवार को अलविदा कहना चाहता था, तो कोई अपनी कोई खास चीज संभालना। उनकी आवाजें माया से मदद मांग रही थीं। माया ने उनकी मदद करने का निश्चय किया। रोज वह आत्माओं की इच्छाएं पूरी करने लगी। पुराने पत्र भेजना, टूटी चीजें ठीक करना और परिवार की यादगार चीजें उनकी जगह पर रखना। जैसे जैसे वह ये काम करती गई, उसके घर की अजीब घटनाएं कम होने लगीं और आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। आखिरी रात माया ने नगर भवन की जली हुई जगह पर मोमबत्ती जलाकर आत्माओं का अंतिम काम पूरा किया। तभी हल्की रोशनी में आत्माएं दिखाई दीं, जो अब मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने माया को धन्यवाद कहा और फिर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब शहर पूरी तरह शांत था, डरावना नहीं बल्कि सुकून भरा, और माया को भी पहली बार दिल से शांति महसूस हुई।